वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम करते हैं समर एंड विंटर, जो आपकी लास्ट पोएम है, ठीक है, 10th पोएम समर एंड विंटर। तो ये समर एंड विंटर जो है ये किसने लिखा है? पीबी शैली ने लिखा हुआ है, ठीक है। इस पोएम में पोएट कंपेयर करते हैं समर और विंटर के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? समर रिप्रेजेंट करते हैं हटसल एंड बटसल, यानी कि समर में बहुत कुछ सब खुशी होते हैं सब, और विंटर जो सिंबलाइज करते हैं लाइफलेस, यानी कि जो लाइफ नहीं होते हैं, जो जिंदा भी नहीं होते, ऐसे वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो आपकी पोएम में सबसे स्टार्टिंग में द पोएट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर। इस पोएम में पोएट कंपैरिजन करते हैं समर और विंटर में। ही ड्रॉज दिस कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल इमेजेस। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा इमेजेस दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको और भी अच्छे से कंपैरिजन पता हो, ठीक है। और यहाँ पर समर इज प्रेजेंटेड एज ब्राइट एंड जॉयफुल। समर क्या होते हैं? यहाँ पर ब्राइट और जॉयफुल होते हैं। इट सिंबलाइज हैप्पीनेस, यानी कि समर की वजह से हैप्पीनेस होते हैं। सिंबलाइज यानी कि समर जो है वो हैप्पी एक सीजन है। वाइल एज विंटर, विंटर जो है सिंबलाइज लाइफलेसनेस, यानी कि जो है वो है विंटर जो है लाइफ लेस है, ठीक है। नाउ it was a bright and cheerful afternoon towards the end of a sunny month of June, when the north wind congregates in crowds the floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky. Open beyond them like eternity, all things rejoice beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds. The willow leaves that glance in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. नाउ यहाँ पर क्या है? इट वॉज अ ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून, जब जून की मंथ में जब सनी आफ्टरनून होते हैं तो वो बहुत ब्राइट, बहुत देख के हमें ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा खुशी ऐसे होते हैं, ठीक है। व्हेन द नॉर्थ विंड कॉन्ग्रेट्स इन क्राउड, नॉर्थ का जो विंड्स होता है, जैसे ऑटम में बहुत ज़्यादा विंडी होता है, वो सारा विंड्स गैदर होके, नॉर्थ का विंड गैदर होके चले जाते हैं द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड। जैसे कि फ्लोटिंग माउंटेन, एक माउंटेन होते हैं, वहाँ पर ऐसे फ्लोट करके वाटर आते हैं, तो वो माउंटेन पूरा क्या दिखने लगता है? सिल्वर क्लाउड्स, जैसे वहाँ पर माउंटेन पर सिल्वर क्लाउड्स ऐसे नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द हॉरिजन एंड द स्टेनलेस स्काई, अगर हॉरिजन हम इस तरह से अगर आसमान में देखें तो सारा स्काई जो है ब्लू होते हैं, यानी कि वहाँ पर स्टेनलेस, यानी पर एक भी क्लाउड नहीं होते हैं। ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक अ इटर्निटी, अगर हमें इतना ज़्यादा ओपन लगते हैं कि वहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो, हम जितना भी वहाँ पर चले तो ख़त्म ही ना हो, ठीक है। ऑल थिंग्स रिजॉइस बीनीथ द सन, जो सन के नीचे जो कुछ भी है सब कुछ खुश है। द वीड्स, वीड्स खुश है, वीड छोटे छोटे प्लांट। द रिवर, रिवर कॉर्नफील्ड एंड द रीड्स, जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, ये सारा सब खुश होते हैं। द विलो लीव्स दैट ग्लेंस इन द लाइट ब्रीज, विलो लीव्स क्या होते हैं? जो पानी के सामने जो लंबे लंबे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? ग्लैंस जब दिखते हैं तो लाइट ब्रीज, उसमें से ब्रीज, ब्रीज मीन्स छोटे 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 ऐसे लीव्स पर ब्रीज पानी होते हैं, ठीक है। एंड द फार्म फॉइलेज ऑफ द लार्जर ट्रीज, यानी कि वहाँ पर फार्म जो होते, फॉइलेज मीन्स होते हैं एक ही ट्रीज पे बहुत ज़्यादा ऐसे लीफ इकट्ठे होके, ठीक है। इस तरह फार्म में, इसी तरह लार्जर ट्रीज में फॉइलेज बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये है एज अ समर, यानी कि खुशी के टाइम बता रहा है, ठीक है। नाउ विंटर, इट वॉज अ विंटर सच एज when the bird die in the deep forest the fish lie stiffen in the translucent eyes, and which makes even the mud and the slime of the warm legs a wrinkle cold as hard as brick. And when among their children comfortable men gather about great fires and yet feel cold, alas then
फॉर अ होमलेस बेगर ओल्ड। अब जब विंटर होते, इट वॉज अ विंटर सच एस व्हेन द बर्ड्स डाई, यानी कि यहाँ पर सारे बर्ड्स जो होता है वो मर जाते हैं। एंड इन द डीप फॉरेस्ट, मर जाते हैं इन द सेंस वो डेथ नहीं होते, बट आपको डेथ नहीं होते, बट आपको क्या होते हैं यहाँ पर वो लोग माइग्रेट करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, उसके बीच में वो लोग डेथ हो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलते, ठीक है। इट वॉज अ विंटर सच एस व्हेन द बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट में, एंड द फिश लाई मीन्स डीप, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में क्या बोलते फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में फिश जो होते हैं वहाँ पर, यानी कि पानी में फिश होते हैं, वो सारा अगर वहाँ पर आइस हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि फिश सारा नीचे लाई हो चुका है, ठीक है। लाई मीन्स ऐसे लेटा हुआ है। स्टिफ इन द ट्रांसकुलेंट आइस विच मेक्स इवन द मड एंड स्लाइम ऑफ द वार्म लेग, यानी कि स्टिफ एंड द ट्रांसकुलेंट क्या होता है, जो अगर वहाँ पर सब कुछ ऐसे स्टिफ मीन्स सब कुछ जो बैंड नहीं कर सकते, ऐसे पूरा जो ज़मीन होता है वो फिर पूरा स्टिफ हो चुका है, अगर थोड़ा सा भी उसमें लाइट भी आ जाए, ट्रांसकुलेंट भी आ जाए आइस पर, विच मेक्स इवन द मड एंड स्लाइम ऑफ द वार्म लेक, यानी कि जितना भी वार्म लेक है, जो लेक जो होता है जिसमें पानी बहुत अच्छा आता है, वो भी क्या हो जाता है, उसमें मट हो जाता है, और स्लाइम मीन्स जिस पर स्लीपरी सा होता है वो हो जाता है, ठीक है। A wrinkle cold as hard as brick, and when among their children and comfortable men. A wrinkle cold means cold, जब भी हमें कोड हो जाते हैं, जब भी हमें जब भी हमें आर्ट जो होता है बिल्कुल रिंकल हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली क्लॉट मीन्स होता है जो हमारे ज़मीन बोल सकते हैं, आप अर्थ बोल सकते हैं, वो कंप्लीट रिंकल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। एंड एज हार्ड एज ब्रिक, वो ऐसे हार्ड होके ब्रिक जैसा बन जाते हैं। एंड व्हेन अमंग देयर चिल्ड्रन एंड कंफर्टेबल मैन, यानी कि सारे लोग, चिल्ड्रन से लेके बड़ों से लेके सब लोग गैदर अबाउट ग्रेट फायर, बहुत बड़े बड़े फायर के सामने जाते हैं, फिर भी कोल्ड लगते हैं, फिर भी ठंड लगते हैं। नाउ ये लास्ट लाइन में पोइट क्या बोला है, अलास देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड, यानी कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ये बोल रहा है अलास मीन्स वो दुख जता रहा है, दुखी में ये बोल रहा है, देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड, यानी कि उस टाइम पे, विंटर के टाइम पे, जो होमलेस है, जिसके पास घर नहीं है, जो लोग भीख मांगते रहते हैं, वो लोग जो घर नहीं होते हैं उसके पास, वो लोग कहाँ जाए करके वो यहाँ पर लास्ट में उनको बता रहा है, यानी कि ये वो उनको दुखी हो रहा है, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर, आपका लास्ट पोएम। ओके, थैंक यू सो मच।